तो भाई हमारी रात को गाड़ी चार्जिंग हो गई थी पूरी, सब कुछ कंप्लीट होगी। अब निकल रहे हैं उज्जैन की तरफ डायरेक्ट ही। ये पेट्रोल पंप पे यहाँ पे स्टे करा था हमने नाइट में, कार के अंदर ही, आपको बता ही दिया था। अब यहाँ से हम कंप्लीट होने के बाद में अब निकलते डायरेक्ट ही उज्जैन की तरफ, इंदौर उज्जैन की तरफ। तो अभी हमें लगभग लगेगा शाम पड़ जाएगी इंदौर उज्जैन की तरफ पहुँचने में। उसके बाद में वहीं स्टे करेंगे, वहीं रूम लेके वहीं सोएंगे, फिर कल नेक्स्ट डे दर्शन करेंगे सुबह। तो मिलते हैं भाइयों रास्ते में। बाकी क्या क्या कर रहे हैं आप पे, अभी ईवी चार्ज करने रुके थे एचपी के पेट्रोल पंप पे, लेकिन ये एचपी का पेट्रोल पंप नहीं है, धोखा है ये देखो हमने गाड़ी चार्जिंग लगाई है, चार्जिंग नहीं हो रही। इतना बेकार चार्जर है यहाँ का। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जितनी देर में हम कॉफ़ी पी रहे हैं, मतलब बहुत देर में हो रही है चार्जिंग। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम अभी। जितनी देर में होएगी चार्जिंग उतनी देर में हो जाएगी, 10% होएगी इतनी देर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो हम ब्रेकफास्ट करके निकलते, फिर लंच वंच करेंगे, बीच में बढ़िया चार्जर पे रुकेंगे, वहाँ करेंगे फास्ट चार्ज। ये देखो गाइस, ये हमारा मतलब हमने एक रूम बना रखा है, इसको पीछे डिक्की की तरफ, आगे दो जने बैठ जाते हैं, कहीं मैं बैठ जाता हूँ, वो सो जाते हैं। ये देखो पूरा, मतलब आप देख लो पूरा बेड बना रखा है, इसकी सीट वीट सब फोल्ड कर दी बस। ये ऊपर लगा रखे हैं, ये टॉवल है, ये खाने पीने के ये पड़े हुए हैं, बस ये चीज़ें पड़ी है बस। बाकी तो ये पूरा रूम बना दिया हमने इसको, है ना। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं बैतुल, जो 70 किलोमीटर का रास्ता है पूरा जंगल का। और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, आज हमारी बैटरी, सबसे मेन चीज़ हमारी बैटरी मात्र 17% है अभी। और ये बैटरी कभी की ख़त्म हो गई होती, लेकिन आप देखो भगवान जी इतना साथ दे रहे हैं, ये 82 किलोमीटर चलेगी अभी भी और गाड़ी। वरना हमने जितनी बार चार्ज करी है तो एक जगह में हमारी 17 रही थी। वो रेंज कितनी निकाल रही थी 17 में, मतलब 60 या 65, और यहाँ पे पूरी रेंज 82 निकाल रही है। ये देखो, और अभी हम बिल्कुल सुनसान वाले रास्ते पे, बिल्कुल जंगल वाले रास्ते पे। अगर यहाँ गाड़ी बाय चांस बंद भी पड़ जाए ना, तो कोई नहीं आएगा। क्यों, मान लो ये 70 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें कुछ कोई भी मैकेनिक, कोई भी गाड़ी, कोई भी हवा पंचर, कुछ भी, कोई भी दुकानें, कुछ भी नहीं है ये देखो आप। और भाई एक और बात, अगर आपको कभी भी घूमना है, घूमने की इच्छा हो रही है ना, घर पे बीवी से लड़ाई होगी, किसी से कुछ भी हो गया, तो आप यहाँ पे आ जाओ बढ़िया घूमने के लिए। गाड़ी वाड़ी कार वार लेके आओ, आराम से स्टे करो, यहाँ पे रुक जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब घूमने के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप अमेरिका, कैलिफोर्निया के जंगल में, इनमें आ गए आप, ऐसा लगेगा। भाई देख भाई देख भाई, कैयस कैयस देखो भाई हो, कैयस देखो भाई गाय। मतलब भाइयों एक बात बोलता हूँ कि मतलब पब्लिक ने, लोगों ने प्रकृति का खिलवाड़ कर रखा है। आप जो मानो देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया, कितनी हरियाली जगह है, और यहाँ वाइब आ रही है कि हाँ यहाँ ऐसी जगह पे पूरी ठंडी हवा और सारी चीज़ें। लेकिन अपन जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ऐसा आता है कि
घुटन वाले एरिया में आके, क्योंकि मतलब आप देखो ना, प्रकृति को पेड़ काट रही है पब्लिक, क्या कर रही है, कोई किसी का नुकसान कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के फायदे के लिए। पोल्यूशन इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा आने के बाद में आज भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप बिल्कुल शहर में चल रहे हो, बिल्कुल मतलब और भाई ये थोड़ा बहुत अलग उलझ गया मैं, क्योंकि मेरा बैठने का तो मन कर रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पे बैठ के बढ़िया थोड़ी साइड में गाड़ी वाड़ी लगा के बढ़िया बैठते। लेकिन ये मैं सूरज भाई की वजह से उलझ गया सूरज भाई का इवेंट पड़ा हुआ है और सूरज भाई को जल्दी जाना है। अब ये बोल रहे मेरे को तो जल्दी जाना है, तो तू रुक जा, तू छूट जा यहाँ पे, तू आता रहना तेरे हिसाब से लिफ्ट लेके। अब मैं कैसे आऊँगा ये बताओ। इसलिए मैं सोचा चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शोभ भाई ने भी बोल दी कि तू रुक जा, देख ले। अब भाई बताओ क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? अरे तू कूद जा यहाँ से भाई, हमारे हिसाब से तो तेरे को कूद जाना चाहिए तेरे को यहाँ से। और ये जो बेटा तो भाइयों, ये हम वापस हमारी कार लगा के और ये गाड़ी के आगे हम खाना खाने जा रहे हैं। ठाकुर जी ने एक फरिश्ता भेजा है हमारे लिए, क्योंकि बारिश आ रही है और हमें भूख लग रही है। ठाकुर जी ने भेजा है कि हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, खाने की व्यवस्था करनी। और भैया गाइड भी पूरा कर रहे हैं हमें यहाँ पे, क्या कितने का है मतलब भैया आपको तकलीफ पा रहे हैं, गाड़ी पे 2 जने अलाउड है, 4 मीटर लगे, भैया का चालान बन सकता है। लेकिन भैया ने कही थी कि नहीं, ऊपर का आदेश है, तुम्हें तो पहुंचाना ही है मुझे वहाँ पे कावे तक। और ये जो है पी है, ये पूरे कंफर्ट में आया है, सोता आ रहा है, सोता जा रहा है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। नहीं, जिंदगी की है, मौत की नहीं। बहुत शानदार, बस धन्यवाद आपका बहुत भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन कर लो आप भी लोकल से। धन्यवाद। क्या व्यू है देखो। तो अभी हमने चार्जिंग लगा ली, चार्जिंग लगा के हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे खाना खाएंगे, मतलब बहुत बढ़िया खाना है जो बोलिए भैया ने। अब देखते, ये सूरज भाई, ओम भाई, नहीं छोटे ब्लॉगर है। ये देखो भाई क्या व्यू है। ठीक है भाई, ये चलते खाना खाने। पाँच रोटी खाएंगे, ज़्यादा रोटी। 5 रोटी, वाह यार। ठीक है भाई, फंके में पंखे के नीचे हैंड वॉश। ये भाई यो खाना मंगाते फिर बताते आपको क्या क्या मंगाना है। तो इतना खाना देख के पब्लिक भी डर जाएगी। 3 जनों में खाना देखो एक बार आया जी। ये फूले वो जगह जाते नहीं, इतनी सी आती है। और ये देखो फुल सब्जी, ये 3 जनों में खाएंगे क्या हम? हाँ अभी जो ये हजार का उठा है। हाँ अभी तो कैसे लगेगी, खा के देखो चुम्बई से। हाँ भाई मेरे, हाँ जानते रोटी से खा के बता दूंगा तेरे को। ये भाई तो हमने सेव की सब्जी और दाल मखनी मंगाई है बस। तो कार की चाबी शोम भाई के पास है। ठीक है भाई, खाना खाते हैं अपने पास बस। सूरज भाई के साथ पास है, उल जा रहे। हाँ तो भाइयों, हम यहाँ पे रुक गए थे, इसी जंगल में एक खड़ी मिली थी हमें, शायद उनके लिए हम रुक गए थे यहाँ पे। यहाँ पे और ये ट्रक वाले भैया का टायर पंचर हो गया, जो फूल से एकदम से हुआ ही फट गया, मतलब पूरा टायर फट गया है। बाकी सोम भाई ने सूरज भाई टायर को देखने गए कि टायर कैसे फटा, उनसे बात कर रहे कि इसको कब तक जुड़ेगा कब तक नहीं जुड़ेगा ये। बाकी हम तो निकलते, ये पूरा जंगल है, अगर रात होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, निकलते हो तो फिर। देखो भाई कितना खतरनाक रोड आ गया। पहले तो ये 3 ट्रक आ गए, ये कम थे क्या, जो 4 ट्रक आ गया। देखो कितना खतरनाक रोड है भाई। भाई साहब देखो, ये पाइपलाइन जा रही ऊपर टंकी की, जो तुम नहाते हो ना उसकी, ये कोटा से आ रहा है पानी। भाई देख कितना खतरनाक, देखो
भाई साहब, लो बारिश भी आएगी। तो वो भाइयों हम पहुंचने वाले हैं मतलब इंदौर। अभी मान लो 21 किलोमीटर और बच रहा है इंदौर। इंदौर पहुंचने के बाद में फिर वहाँ गाड़ी चार्ज करेंगे। उसके बाद में हम निकलेंगे डायरेक्ट उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। बस अभी पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा और बच रहा है बस। हाँ तो भाइयों हम आ चुके हैं इंदौर, अंदर एंटर हो चुके हैं। अब चल रहे हैं हम चार्जिंग पे जा रहे हैं। उसके बाद में जाएंगे हम मधुरम सैंडविच खाने, जो इंदौर का फेमस है। लेकिन ये थोड़ा सा घपला हो गया ये, इसका ये रोड का घपला कर दिया। तो भाइयों मतलब अभी हम यहाँ पे इंदौर में रुक गए थे ईवी चार्ज करने के लिए। अब ये देखिए ईवी चार्ज ले रही है, 2 गाड़ी लग रही है। अब मतलब अभी थोड़ी देर बाद निकलते अपने सैंडविच खाने के लिए मधुबन। फिर उसके बाद में हम निकलेंगे उज्जैन के दर्शन करने के लिए। तो अभी तो मतलब फ़िलहाल ये गाड़ी जो भी चार्ज हुई है ये 60% हुई है। उसके बाद में मतलब थोड़ी देर बाद ये 100 हो जाएगी, 20-25 मिनट बाद। उसके बाद में निकलते हैं डायरेक्ट ही उज्जैन के लिए सैंडविच खा के। ठीक है भाइयों, मिलते हैं। हाँ तो भाइयों हम निकल चुके हैं चार्जिंग ईवी गाड़ी चार्ज करके। ये देखिए इंदौर सिटी कितनी क्लीन सिटी है, क्लीन रोड है एकदम, एक भी कचरा नहीं है बिल्कुल। देखो भाइयों हम तो क्लब गए, क्योंकि देखो 10 किलोमीटर तो गाड़ी चला ली, अभी 800 किलोमीटर बच रहा है। फिर भी देख लो यार, सैंडविच तो खाना बनता है यार। 10 किलोमीटर चले तो अब तो पास में आई गए तो खा के आते, और इंदौर आए तो फिर तो सैंडविच तो खाना बनता है। बाकी कुछ भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम सैंडविच खा के फेमस पोहे वो सुबह खा लेंगे उज्जैन में। फेमस तो यहाँ के वहाँ खा लेंगे उज्जैन में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी सैंडविच खा जाते। देखो भाइयों मतलब सैंडविच की दुकान पे गए थे हम, एक आउटलेट पे, लेकिन वहाँ तो कार लगाने की पार्किंग की जगह नहीं थी। तो हम दूसरे आउटलेट पे जा रहे हैं वहाँ पे खाने के लिए। अब देख क्योंकि देखो कितनी देर से गाड़ी चल रही है। भाई मेरी बात सुनो, देखो हम जा तो सैंडविच खाने ही देते, लेकिन अब आ गया सूरज भाई को गुस्सा। ठीक है ना, तो सूरज भाई ने निकाल ली गाड़ी उज्जैन की तरफ कि अब नहीं खाना सैंडविच। क्योंकि देखो आप गाड़ी चलती है प्रॉपर सीधी, ये कहीं से भी गाड़ी लेके आ रहे, गाड़ी के अड़ा रहे, ऐसे चलती है कि भाई। अब वहाँ पे सैंडविच खाने तो पहुँच गए थे, लेकिन बिल्कुल गली में था, तो हम मेन रोड वाली आउटलेट पे जा रहे थे। लेकिन वहाँ भी दिमाग खराब हो गया, तो हम निकल गए भाई नहीं खाना सैंडविच, हम तो पताशे और उज्जैन में बढ़िया खा लेंगे, वहाँ भी मिलते सैंडविच, वहाँ खा लेंगे। इंदौर अभी हम निकल गए, इंदौर बाईपास हो गए, ये निकल रहे हैं इंदौर। ठीक है भाई, मिलते बाद में मिलेंगे इंदौर में आपसे। भाई कलपा दिया रे, इंदौर ने कलपा दिया। मैं ये देखो ट्रैफिक इतना लगा हुआ है, देखो लाल पड़ा हुआ है, और पब्लिक अनसंड निकल रही है। अनसंड मतलब ही नहीं है किसी के ठुके क्या है, अनसंड चल रही हो। देखो ये देखो, ये हेवी ड्राइवर, ये देखो इसको देखो, ये देखो, ये देखो ये बोरा ही उठा लाया है। अबे रिक्शे नहीं है क्या भाई? ये देखो ये तिरपाल बांध दिया गया। अबे भाई क्या हो रहा है इंदौर में, समझ नहीं आ रही। अनसंड चल रही है, अनसंड। ये देखो आप माना कि भाई हाईटेक सोसाइटी है इंदौर, हाईटेक है ऐसा हाईटेक। अबे भाई यार सोसाइटी लग रही है, तो इंदौर शहर सोसाइटी लग रही है, सभी घुसे जा रहे हैं एक बारी में इसमें। देखो ये अभी से सर्दी आई नहीं, अंकल जी कंबल लेके जा रहे हैं, क्या बात। अब भाई इतनी संघर्ष के बाद हम बतासे खाने आ गए भाई। सैंडविच तो गया बाहर में, बतासे खाने आया अभी बस। फिर बहुत बुरी तरीके से ठग दिया हमको बिना बाहर, मतलब नहीं आता। इतनी गलत जगह गाड़ी बता दी, इतनी टाइम लग रहा, तो
पता चेका लेंगे बस, फिर चलते डायरेक्ट उज्जैन दर्शन महाकाल। भाइयों हम यहाँ पे आ गए थे होटल में, तो हमने एडवांस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। एडवांस चलते हैं हम कुछ ज़्यादा ही। तो मतलब अभी तो सूरज भाई आ रहे नीचे और शिवम भाई दिखाएंगे एडवांस टेक्नोलॉजी। ये देखो भाई, शिवम भाई ने डायरेक्ट ही भी नहीं कर दिया। डायरेक्ट खुलता है ये। अब देख लो भाई कितनी एडवांस चीज़ है यहाँ पे। और एसी भी ऑटोमेटिक चलता है लेकिन चल नहीं रहा फिलहाल। और बाकी सूरज भाई आ रहे, देखते हैं। ये रूम दिया है, ये हम इनको वापस दे रहे हैं अभी। वापस दे रहे हैं अब इनको 3,000 रुपये का वापस देंगे रूम, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा। ये जैसे ही हाथ लगा रहे हैं बाहर आ रहा है, देखो ये अजाब है, कौन सा अजाब है समझ नहीं आई।